हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पुत्र थे। दोनों में अलगाव होने के बाद इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के घर पर रहने लगी। राजीव गांधी यहीं पर बड़े हुए। उन्होंने भारत की राजनीति को नेहरू परिवार के होने के नाते करीब से देखा था। इनकी प्राथमिक शिक्षा देहरादून के प्रतिष्ठित विद्यालय से हुई, जहां महानायक अमिताभ बच्चन से इनकी मित्रता हुई। आगे की पढ़ाई इन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से की। इसके बाद इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने का ऑफर आया। 1965 तक वे कैम्ब्रिज में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की। 1966 में राजीव भारत आ गए। इस समय उनकी मां इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई थी। इसके बाद राजीव ने दिल्ली में जाकर फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग ली और 1970 में एक पायलट के तौर पर इंडियन एयरलाइन में काम करने लगे। जब वे भारत आए, उस समय उनके भाई संजय अपनी मां के साथ भारत की राजनीति में उतर चुके थे। राजीव गांधी ने अपनी आरंभिक शिक्षा देहरादून के मशहूर दून स्कूल से पूरी की, जहां महानायक अमिताभ बच्चन से इनकी मित्रता हुई। इसके बाद लंदन विश्वविद्यालय, ट्रिनिटी कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग पढ़ाई करने लगे। 1965 तक वे कैम्ब्रिज में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की। 1966 में वे भारत वापस आ गए। उस टाइम तक उनकी मां इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। इसके बाद राजीव गांधी दिल्ली के फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग ली और एक कमर्शियल एयरलाइन में पायलट बन गए। उनके छोटे भाई संजय गांधी राजनीति में प्रवेश कर चुके थे और अपनी मां इंदिरा गांधी के भरोसेमंद प्रतिनिधि बन गए थे। कहा जाता है राजीव गांधी का राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर सन 1980 में संजय गांधी के एक विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद मां के कहने पर राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने अपने भाई के पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता और संसद में जगह बनाए। जल्द ही वह कांग्रेस पार्टी के महासचिव बन गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान राजीव गांधी की मुलाकात एंटोनिया मैनो से हुई, जिनसे वे प्यार कर बैठे और दोनों ने 1969 में शादी कर ली। विवाह के बाद एंटोनिया मैनो का नाम परिवर्तित कर सोनिया गांधी हो गया। राजीव गांधी की 2 संतानें हैं, राहुल और प्रियंका। इनका पूरा परिवार राजनीति से प्रेरित रहा, पर इन्हें राजनीति से लगाव नहीं था। आज भी इनकी पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष है एवं बेटा राहुल भी सांसद के रूप में कार्यरत है। भारत लौटने के बाद राजीव गांधी एक कमर्शियल एयरलाइन में पायलट बन गए। इधर इनके छोटे भाई संजय गांधी राजनीति में प्रवेश कर चुके थे और अपनी मां इंदिरा गांधी के भरोसेमंद प्रतिनिधि बन गए थे। सन 1980 में एक विमान दुर्घटना में संजय की मृत्यु के बाद राजीव ने अनिच्छा से अपनी मां के कहने पर राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने अपने भाई के पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता। जल्द ही वह कांग्रेस पार्टी के महासचिव बन गए। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 40 साल की उम्र में वह भारत के प्रधानमंत्री बने। 1984 में उन्होंने आम चुनाव का आह्वान किया और सहानुभूति की लहर पर सवार होकर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस पार्टी ने निचले सदन की 80% सीटें जीतकर आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी जीत हासिल की। राजीव गांधी ने पंजाब में आतंकवादियों के खिलाफ व्यापक पुलिस और सेना अभियान चलाया। श्रीलंका सरकार और एलटीटीई विद्रोहियों के बीच शांति वार्ता के प्रयासों का उल्टा असर हुआ और राजीव की सरकार को एक बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा। 1987 में हस्ताक्षर किए गए शांति समझौते के अनुसार भारतीय शांति सेना की श्रीलंका में एलटीटीई को नियंत्रण में लाना था, पर अविश्वास और संघर्ष की कुछ घटनाओं ने एलटीटीई आतंकवादियों और भारतीय सैनिकों के बीच एक खुली जंग के रूप में बदल दिया। हजारों भारतीय सैनिक मारे गए और अंततः राजीव गांधी ने भारतीय सेना को श्रीलंका से वापस बुला लिया। यह राजीव की एक बड़ी कूटनीतिक विफलता थी। 1985 के आम चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के पीछे जनता जनार्दन की सहानुभूति एक महत्वपूर्ण कारण तो थी ही, मगर प्रधानमंत्री के पद पर राजीव गांधी के आरोहण का एक अन्य मुख्य कारण विभिन्न मसलों पर
उनका आधुनिक दृष्टिकोण और युवा उत्साह था। भारतीय लोकतांत्रिक सत्ता के दलालों से मुक्त कराने की बात कहने वाले वे पहले प्रधानमंत्री थे। भ्रष्ट नौकरशाही को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने ही सबसे पहले देश को एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में 21वीं सदी के ओर ले जाने का नारा देकर जनमानस में नई आशाएं जगाई। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने नई शिक्षा नीति की घोषणा की। देश के औद्योगिक विकास के लिए तरह तरह के आयोग गठित हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को नई गति और दिशा देने के लिए प्रयास तेज किए गए और देश में पहली बार टेक्नोलॉजी मिशन एक संस्थागत प्रणाली के रूप में अस्तित्व में आया। राजीव गांधी के पहल पर हुई ऐतिहासिक पंजाब असम मिजोरम समझौता की उनके राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। देश की राजनीति में ये समझौते महत्वपूर्ण पड़ाव थे। उधर अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में भी राजीव गांधी एक सशक्त और कुशल राजनेता के रूप में उभरे। अपने शासनकाल में उन्होंने कई देशों की यात्रा की और उनसे भारत के राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाए। राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वो एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे। आपातकाल के उपरांत जब इंदिरा गांधी को सत्ता छोड़नी पड़ी थी, तब कुछ समय के लिए राजीव परिवार के साथ विदेश में रहने चले गए, परंतु 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद माता इंदिरा को सहयोग देने के लिए सन 1982 में राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश लिया। वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को सिख आतंकवादियों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और अगले आम चुनाव में सबसे अधिक बहुमत पाकर प्रधानमंत्री बने रहे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारतीय सेना द्वारा बोफोर्स तोप की खरीदारी में लिए गए किकबैक का मुद्दा उछला, जिसका मुख्य पात्र इटली का एक नागरिक ओटोवियो क्वाड्राची था, जो कि सोनिया गांधी का मित्र था। अगले चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और राजीव को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। राजीव गांधी ने पंजाब में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्यापक पुलिस और सेना अभियान चलाया। श्रीलंका सरकार और LTTE विद्रोहियों के बीच शांति वार्ता के प्रयासों का उल्टा असर हुआ और राजीव की सरकार को एक बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा। 1987 में हस्ताक्षर किए गए शांति समझौते के अनुसार भारतीय शांति सेना को श्रीलंका में LTTE को नियंत्रण में लाना था, पर अविश्वास और संघर्ष की कुछ घटनाओं ने LTTE आतंकवादियों और भारतीय सैनिकों के बीच एक खुली जंग के रूप में बदल दिया। हजारों भारतीय सैनिक मारे गए और अंततः राजीव गांधी ने भारतीय सेना को श्रीलंका से वापस बुलाना पड़ा। नवंबर 1982 में जब भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, स्टेडियम के निर्माण एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी वर्षों पहले किए गए वादों को पूरा किया गया था। श्री गांधी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि सारे काम समय पर पूर्ण हो एवं यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना किसी रुकावट एवं खामियों के खेल का आयोजन किया जा सके। उन्होंने दक्षता एवं निर्बाध समन्वय का प्रदर्शन करते हुए इस चुनौतीपूर्ण कार्यों को संपन्न किया। साथ ही साथ कांग्रेस के महासचिव के रूप में उन्होंने उसी तन्मयता से काम करते हुए पार्टी संगठन को व्यवस्थित एवं सक्रिय किया। उनके सामने आगे इससे भी अधिक मुश्किल परिस्थितियां आने वाली थी, जिसमें उनके व्यक्तित्व का परीक्षण होना था। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1984 से 1989 तक सेवा की। उन्होंने अपनी माता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी एक समर्थ नेता थे। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोया। वह दृढ़ विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने यदि कुछ करने की ठान ली तो उसे पूर्ण करके ही दम लेते थे। उनके नेतृत्व में देश अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा था। उन्होंने भारत को सूचना और प्रौद्योगिकी द्वारा कंप्यूटरीकरण का सपना दिखाया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी के बारे में 2-4 कथाएं जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश की है।
तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।